हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में एक बात जरूर याद रखें, रोज से ज़्यादा रोजगार पर ध्यान दें, क्योंकि रोज लेने वाली लड़की भी सबसे पहले रोजगार ही देखती है। इसलिए पहले रोजगार, उसके बाद प्यार। चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न ये है, द्वीप किसे कहते हैं। मतलब आज हम सभी द्वीप के बारे में जानेंगे कि द्वीप होता क्या है। बहुत आप सुने होंगे द्वीप द्वीप द्वीप, लेकिन द्वीप क्या होता है, चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। मैं ये प्रश्न आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूं, है ना। खेल बड़ा शानदार है ना। क्या कर रहा हूं कि मैं अपने पास आपको बुला लिया, अभी आप हमारे पास हो, ठीक है। आप कहाँ हैं? हमारे पास हैं। हमने क्या किया, आपके आंखों पर एक पट्टी बांध दिया, ठीक है। एक पट्टी बांध दिया, आपको कुछ भी आर पार नहीं दिख रहा है ना। हाँ, अब देखिए मैंने क्या किया, आपको जहाज पे बिठाया, है ना। और जहाज पर बिठाने के बाद ले गए एक ऐसे स्थान पर, जहाँ भी हमने ले गया एक स्थान पर ले गए, और वहाँ आपको लाने के बाद मैंने कहा कि अब आप क्या कीजिए, अपनी आंखों की पट्टी खोल दीजिए, है ना। अब आप क्या किए, अपने आंखों की पट्टी खोल लिए। और जब आप अपने आंखों की पट्टी खोलते हैं तो आप एक ऐसा नज़ारा पाते हैं, एक ऐसा दृश्य देखते हैं कि आपको बहुत ही सुंदर लगता है। आप क्या देखते हैं कि आपके चारों ओर जल ही जल है, और आप जल के किसी बीच में एक स्थल खंड पर खड़ा है। मतलब आप एक ऐसे स्थल पर खड़ा हो जिसके चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है। जहां तक आपकी नजर जा रही है बस आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है, और आपको बीच में, है ना, बीच में का स्थल खंड है जहां आप खड़ा हैं। तो ये नज़ारा कितना सुंदर होगा, है ना। हाँ हाँ, सरप्राइज देना आप सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को और बीवियों को, है ना। चलिए, तो ये जो नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है, कितना बेहतरीन है, कितना दृश्य, ये दृश्य कितना खूबसूरत है ना। तो दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को द्वीप कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। नहीं समझे? चलो देख लो, समझ लीजिए, है ना। एक ऐसा स्थल खंड, है ना जी। जी सर, एक ऐसा स्थल खंड, एक ऐसा स्थल खंड जिसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे तो द्वीप कहा जाता है। कितनी बड़ी बात है, एकदम सिंपल सा जवाब, है ना। एक ऐसा स्थल खंड जिसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं सर, उसे द्वीप कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है ना। एक ऐसा स्थल खंड जिसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है ना। द्वीप का जो आकार होता है ना, ये छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। और जो महासागरों के अंदर जो ज्वालामुखी उत्पन्न हो रहे होते हैं, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, उसी के वजह से क्या होता है कि द्वीपों का निर्माण होता है। तो द्वीप कैसी स्थलाकृति होती है, एक ऐसा स्थलखंड होता है जिसके चारों ओर क्या पाया जाता है, जल का विस्तार पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब याद रखेंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो क्या है, क्या नाम है उसका, तो याद रखेंगे सर, ग्रीनलैंड। जी हाँ दोस्तों, ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसका क्षेत्रफल पता है कितना है? क्षेत्रफल है इसका 21,75,579 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ सर, 21,75,579 वर्ग किलोमीटर है किसका क्षेत्रफल, ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल। और याद रखेंगे ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है।
तो सबसे बड़ा द्वीप को तो जान गए, लेकिन सबसे छोटा द्वीप कौन है, सबसे छोटा द्वीप कौन है, ये बड़ा जरूरी है ना सर जानना। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो सबसे छोटा है ना, जो सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप, उसको क्या कहा जाता है, नौरू द्वीप। क्या कहा जाता है, नौरू द्वीप। जी हाँ सर, नौरू द्वीप। और इसका क्षेत्रफल पता है, मात्र 21 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ सर, 21 वर्ग किलोमीटर है नौरू द्वीप का क्षेत्रफल। तो नौरू द्वीप का क्षेत्रफल कितना है, मात्र 21 वर्ग किलोमीटर है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है सर, ग्रीनलैंड। क्षेत्रफल कितना है, 21,75,579 वर्ग किलोमीटर, है ना। और दुनिया का सबसे छोटा द्वीप कौन है, तो वो है नौरू द्वीप। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखेंगे सर, कितना, 21 वर्ग किलोमीटर। कितना है, मात्र 21 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे। भारत में भी द्वीप है, पता है, भारत के भी एरिया में भी द्वीप पाया जाता है। और आपको पता होगा, आप नहीं जान रहे, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। भारत का दक्षिणी इलाका देखे होंगे आप लोग, है ना, है ना। ये क्या है, भारत का दक्षिणी भारत, ठीक है, दक्षिणी इलाका, है ना। ये इसको आप मगरमच्छ का मुंह मत समझ लीजिए, क्या है, ये गुजरात है ना। तो आप देखे होंगे, लक्षद्वीप का नाम सुने होंगे, है ना। तो यहाँ पर लक्षद्वीप पाया जाता है, लक्षद्वीप स्थल है, और वो भी अरब सागर है, चारों ओर अरब सागर, और बीच में लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भी क्या है, भारत का एक द्वीप है, और वो किस सागर में है, अरब सागर में। एक नाम आप और सुने होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वो इलाका इधर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वो भी भारत का द्वीप है ना। और वो बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है ना। दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों जो है वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप अरब सागर का हिस्सा है, अरब सागर में पाया जाता है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये द्वीप क्या होता है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये बात पसंद आया होगा, आज की क्लास पसंद आई होगी, तो शेयर करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करके लाता हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले प्रश्न में, एक नए से प्रश्न में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस प्रश्न के ऊपर कल वीडियो लेकर आ रहा हूँ, आपके लिए, पर्सनली आपके लिए। जी हाँ सर, धन्यवाद। जाते जाते एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैरों ने हाथों से पूछा, पैर ने हाथ से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते। पैर बोला, इसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। धन्यवाद।